बंगाल की करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में ऐसा लग रहा है कि त्योहारों पर संकट बरकरार होता है। कोई भी त्योहार होता है, पत्थरबाजी की घटना हो जाती है, ये कह दिया जाता है नवरात्रों के दौरान कि दुर्गा पंडाल में आप नहीं जाइए, होली के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती है। और अभी रामनवमी दूर है, 2-3 दिन बचे, 6 तारीख को रामनवमी है, लेकिन उसको लेकर क्या हुआ है अब बंगाल में, जो शायद दीदी को पसंद नहीं आएगा, वही आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ गया है। हुआ क्या है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा तस्वीर देखिए, जरा रामनवमी को लेकर उत्साह कितना है बंगाल में, ये उत्साह क्यों बढ़ा है आगे आपको समझाने वाले हैं। लेकिन तस्वीर ये देखिए, तैयारी शुरू हो गई है, रामनवमी को लेकर प्रिपरेशन यहां कलकत्ता में शुरू हो गया है, जबकि इस पर रोक की तैयारी थी। लेकिन कैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ये त्योहार मनाने की इजाजत ली है लोगों ने, यही अब आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बंगाल में जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है, ऐसा लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं इनका जोर है, ये नहीं चाहते कि हिंदू त्योहार अच्छे से मने। इस तरह की तस्वीरें क्योंकि बार बार सामने आती है और प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बंगाल में। लेकिन अब कैसे झटका लगा है ममता सरकार को, चलिए जान लीजिए, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट से ममता को बड़ा झटका लग गया है, बड़ा झटका लगा है। हावड़ा में रामनवमी जुलूस को सशर्त इजाजत दे दी गई है। हावड़ा में ये जुलूस निकलेगा, अंजनी पुत्र सेना रामनवमी जुलूस निकालेगी। पहले हावड़ा पुलिस ने मना कर दिया था, ये कह दिया था दीदी की पुलिस ने कि 23 और 24 में हिंसा हुई है और ऐसे में ये जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन कोर्ट जाना पड़ा, वीएचपी को भी अब रामनवमी जुलूस की इजाजत मिल गई है। जुलूस में 500 भक्तों की परमिशन दी गई है और बंगाल पुलिस को जुलूस की सुरक्षा का आदेश दिया है कि आप इंतजाम करिए। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जुलूस की अनुमति मिली है, क्योंकि दीदी की पुलिस ये नहीं चाह रही थी जुलूस निकले, पहले मनाही कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद कोर्ट का रुख अख्तियार करने के बाद अब ये डायरेक्टिव दे दिया गया है बंगाल की पुलिस को कि उन्हें व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जिन्होंने ये मांग कोर्ट में रखी, अपनी जीत पर कैसे उत्साहित हैं, सुनिए उन्हें भी। तैयारी विगत 12-13 वर्षों से हमारी जैसे तैयारी होती है, वही तैयारी हमारी साल भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भगवान श्री राम शब्द से ही ऐसी उनको एलर्जी हो गई है कि प्रत्येक बार आज 2 वर्षों से लगातार हम लोगों को हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। अचानक राज्य सरकार कही है, जो हमेशा भगवान श्री राम के काम से, विशेषकर सनातनियों के धार्मिक अनुष्ठान में इन्हें दर्द शुरू हो जाती है। इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप लोग रूट अपना बदलें, इस रूट से हम आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। हमारे सभी राम भक्त उस दिन श्री राम ध्वज लेके निकलेंगे, और क्यों, किस लिए होना चाहिए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्यों पॉसिबल होना चाहिए कि हम उधर से आए? हिंदू वहाँ भी रहते हैं, और मुहर्रम, ईद, बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं? तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो? हम लोगों ने कोर्ट मूव कर चुके हैं, आज हमारी सुनवाई हुई है, कल हमारा वर्डिक्ट आएगा। वहीं इसको लेकर आपको बताएं कि जवाब भी देने की कोशिश ममता सरकार से सवाल जवाब किया जा रहा है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये घटनाएं बार बार बंगाल में ही होती हैं। बंगाल में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है। देखिए प्रश्न पूछ रही है बीजेपी भी, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है जो हैरान करती है बंगाल में। ये देखिए, संत को चोटिल कर दिया गया है। ये तस्वीर भी पश्चिम बंगाल से ही सामने आई है। क्या बंगाल में संत सुरक्षित नहीं है, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। मेदिनीपुर में यह हमला हुआ है, जहां संत को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आखिर ये अटैक उन पर क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि पहले रामनवमी के जुलूस की इजाजत नहीं, अब संत पर हमला हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में, जरा बताते हैं पूरा मामला क्या है। क्योंकि संत पर ऐसे हमला हुआ, ऐसे महाराष्ट्र के पालघर में भी हुआ था, पूरी जानकारी आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल में संत निशाने पर है क्या, ये प्रश्न है। क्योंकि मेदिनीपुर में संत पर हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है। कथा के बाद विश्राम कर रहे थे वो, इस दौरान कुछ लोग आते हैं और अटैक कर देते हैं। बताया जा रहा है 6 से 7 बदमाश थे जिन्होंने हमला किया
और अचानक ये हमला होता है, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता। वो कथा के बाद विश्राम कर रहे थे जिस दौरान ये अटैक होता है। हिरण्मयी प्रभु की जटाएं यहां पर काटने का आरोप लग रहा है, उनकी जटाएं काटने की कोशिश की गई है। हिरण्मयी प्रभु को कई जगह गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज जारी है। जिस तरह की घटना हुई है वो हैरान करती है कि बंगाल में चल क्या रहा है। फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं हिरण्मयी प्रभु, लेकिन ये लोग कौन थे जो एक संत पर इस तरह अटैक करते हैं? हमने बात की हिरण्मयी प्रभु से, जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने क्या कहा है, उनको सुनिए। बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर जिला दासपुर मेरी कथा हो रही थी, भागवत कथा, और कथा की विश्राम के बाद प्रसाद के अंत में जब थोड़ा टहलने के लिए मैंने बाहर गया और फिर अचानक हमला कर दिया। किसने हमला किया? देखिए, मुंह में काला पट्टी बंधा था और उसके हाथ में रस्सी था और गले में लगा के ऐसा खींचा, हाथ में वार किया और जटा में वार किया, वो जटा को काट दिया। बांग्लादेश का ही प्रतिच्छवि बन रहा है, बनाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं जिहादी लोगों ने, ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी बोला है कि बंगाल में ऐसा लग रहा है कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। जैसे बांग्लादेश के हालात है, क्या वैसे बंगाल के हो गए? सुनिए जरा उन्हें। ममता बनर्जी की रहते हुए, पश्चिम बंगाल की सरकार की रहते हुए जिस तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और रामनवमी नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत जगह पे परमिशन नहीं दिया। आप जानते हैं हावड़ा में परमिशन नहीं दिया गया। तो ऐसी जो घटना घट रही है और बांग्लादेश जैसा स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कर रही है। बात अब बंगाल की करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में ऐसा लग रहा है कि त्योहारों पर संकट बरकरार होता है। कोई भी त्योहार होता है, पत्थरबाजी की घटना हो जाती है। ये कह दिया जाता है नवरात्रों के दौरान कि दुर्गा पंडाल में आप नहीं जाइए। होली के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती है और अभी रामनवमी दूर है, 2-3 दिन बचे, 6 तारीख को रामनवमी है। लेकिन उसको लेकर क्या हुआ है अब बंगाल में, जो शायद दीदी को पसंद नहीं आएगा, वही आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ गया है। हुआ क्या है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा तस्वीर देखिए। जरा रामनवमी को लेकर उत्साह कितना है बंगाल में, ये उत्साह क्यों बढ़ा है, आगे आपको समझाने वाले हैं। लेकिन तस्वीर ये देखिए, तैयारी शुरू हो गई है। रामनवमी को लेकर प्रिपरेशन यहां कलकत्ता में शुरू हो गया, जबकि इस पर रोक की तैयारी थी। लेकिन कैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ये त्योहार मनाने की इजाजत ली है लोगों ने, यही अब आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बंगाल में जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है, ऐसा लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं इनका जोर है। ये नहीं चाहते कि हिंदू त्योहार अच्छे से मने। इस तरह की तस्वीरें क्योंकि बार बार सामने आती है और प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बंगाल में। लेकिन अब कैसे झटका लगा है ममता सरकार को, चलिए जान लीजिए। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट से ममता को बड़ा झटका लग गया है, बड़ा झटका लगा है। हावड़ा में रामनवमी जुलूस को सशर्त इजाजत दे दी गई है। हावड़ा में ये जुलूस निकलेगा, अंजनी पुत्र सेना रामनवमी जुलूस निकालेगी। पहले हावड़ा पुलिस ने मना कर दिया था, ये कह दिया था दीदी की पुलिस ने कि 23 और 24 में हिंसा हुई है और ऐसे में ये जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन कोर्ट जाना पड़ा, वीएचपी को भी अब रामनवमी जुलूस की इजाजत मिल गई है। जुलूस में 500 भक्तों की परमिशन दी गई है और बंगाल पुलिस को जुलूस की सुरक्षा का आदेश दिया है कि आप इंतजाम करिए। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जुलूस की अनुमति मिली है, क्योंकि दीदी की पुलिस ये नहीं चाह रही थी जुलूस निकले, पहले मनाही कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद कोर्ट का रुख अख्तियार करने के बाद अब ये डायरेक्टिव दे दिया गया है बंगाल की पुलिस को कि उन्हें व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जिन्होंने ये मांग कोर्ट में रखी, अपनी जीत पर कैसे उत्साहित हैं, सुनिए उन्हें भी। तैयारी विगत 12-13 वर्षों से हमारी जैसे तैयारी होती है, वही तैयारी हमारी साल भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भगवान श्री राम शब्द से ही ऐसी उनको एलर्जी हो गई है कि प्रत्येक बार आज 2 वर्षों से लगातार हम लोगों को हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। अचानक राज्य सरकार कही है, जो हमेशा भगवान श्री राम के काम से, विशेषकर सनातनियों के धार्मिक अनुष्ठान में इन्हें दर्द शुरू हो जाती है। इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप लोग रूट अपना बदलें, इस रूट से हम आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। हमारे सभी राम भक्त उस दिन श्री राम ध्वज लेके निकलेंगे
और क्यों, किस लिए होना चाहिए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्यों पॉसिबल होना चाहिए कि हम उधर से आए? हिंदू वहाँ भी रहते हैं और मुहर्रम, ईद, बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं? तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो? हम लोगों ने कोर्ट मूव कर चुके हैं, आज हमारी सुनवाई हुई है, कल हमारा वर्डिक्ट आएगा। वहीं इसको लेकर आपको बताएं कि जवाब भी देने की कोशिश ममता सरकार से सवाल जवाब किया जा रहा है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये घटनाएं बार बार बंगाल में ही होती हैं। बंगाल में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है। देखिए प्रश्न पूछ रही है बीजेपी भी, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है जो हैरान करती है बंगाल में। ये देखिए, संत को चोटिल कर दिया गया है। ये तस्वीर भी पश्चिम बंगाल से ही सामने आई है। क्या बंगाल में संत सुरक्षित नहीं है, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। मेदिनीपुर में यह हमला हुआ है जहां संत को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आखिर ये अटैक उन पर क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि पहले रामनवमी के जुलूस की इजाजत नहीं, अब संत पर हमला हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में, जरा बताते हैं पूरा मामला क्या है। क्योंकि संत पर ऐसे हमला हुआ, ऐसे महाराष्ट्र के पालघर में भी हुआ था। पूरी जानकारी आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल में संत निशाने पर है क्या, ये प्रश्न है। क्योंकि मेदिनीपुर में संत पर हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है। कथा के बाद विश्राम कर रहे थे वो, इस दौरान कुछ लोग आते हैं और अटैक कर देते हैं। बताया जा रहा है 6 से 7 बदमाश थे जिन्होंने हमला किया और अचानक ये हमला होता है, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता। वो कथा के बाद विश्राम कर रहे थे जिस दौरान ये अटैक होता है। हिरण्मयी प्रभु की जटाएं यहां पर काटने का आरोप लग रहा है, उनकी जटाएं काटने की कोशिश की गई है। हिरण्मयी प्रभु को कई जगह गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज जारी है। जिस तरह की घटना हुई है वो हैरान करती है कि बंगाल में चल क्या रहा है। फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं हिरण्मयी प्रभु, लेकिन ये लोग कौन थे जो एक संत पर इस तरह अटैक करते हैं। हमने बात की हिरण्मयी प्रभु से जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उन्होंने क्या कहा है, उनको सुनिए। बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर जिला दासपुर मेरी कथा हो रही थी, भागवत कथा, और कथा की विश्राम के बाद प्रसाद के अंत में जब थोड़ा टहलने के लिए मैंने बाहर गया और फिर अचानक हमला कर दिया। किसने हमला किया? देखिए, मुंह में काला पट्टी बंधा था और उसके हाथ में रस्सी था और गले में लगा के ऐसा खींचा, हाथ में वार किया और जटा में वार किया, वो जटा को काट दिया। बांग्लादेश का ही प्रतिच्छवि बन रहा है, बनाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं जिहादी लोगों ने, या सही प्रयास कर रहे हैं। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी बोला है कि बंगाल में ऐसा लग रहा है कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। जैसे बांग्लादेश के हालात है, क्या वैसे बंगाल के हो गए? सुनिए जरा उन्हें। ममता बनर्जी की रहते हुए, पश्चिम बंगाल की सरकार की रहते हुए जिस तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और रामनवमी नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत जगह पे परमिशन नहीं दिया। आप जानते हैं हावड़ा में परमिशन नहीं दिया गया। तो ऐसी जो घटना घट रही है और बांग्लादेश जैसा स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कर रही है,